जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को ठाकुर जी की एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका विश्वास अपने ठाकुर जी पर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि सब लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल पर पूर्ण विश्वास करो, उनके नाम का जाप करो। जो भी कहता है कि नाम जाप करो, तो नाम जाप से होता क्या है? ठाकुर जी के नाम जाप करने से कुछ नहीं होता है। भगवान का नाम जाप करने से कुछ भी नहीं होता है। जो भी होता है सब भाग्य से होता है। जिसे देखो वो यही बोलता है कि नाम जाप करो, नाम जाप करो। इससे क्या होगा? जब मेरे भाग्य में लिखा होगा तभी तो मुझे मिलेगा, जब मेरे नसीब में होगा तभी तो मुझे मिलेगा। मेरे भाग्य में तो यह चीज है ही नहीं, और जब मेरे भाग्य में नहीं है तो नाम जाप से कुछ भी नहीं होगा। कितने दिनों से मैं लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कर रहा हूँ, उनका नाम जाप भी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। भगवान कहीं नहीं होते। अगर कहीं भगवान होंगे तभी तो कुछ होगा। दोस्तों, कई लोगों के ऐसे विचार हैं, और अगर आपके भी ऐसे विचार हैं, आप भी इसी तरह से सोचते हैं, आपके भी मन में यही चीजें घर कर गई हैं, तो इस लीला कथा को बड़े ही प्रेम से पूर्ण विश्वास के साथ सुनिएगा। दोस्तों, एक कहावत है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये कहावत ऐसे ही नहीं बोली गई है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। दोस्तों, जिन्होंने इस कहावत को बोला है, आज उन्हीं की लीला कथा आपको सुनाते हैं। सेठ मलूक एक बहुत बड़े सेठ थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन वो भगवान पर विश्वास नहीं करते थे। कहा जाता है कि सेठ बचपन में बहुत संस्कारी थे, भगवान को भी मानते थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए उन्हें सिर्फ धन दौलत व्यापार यही सब दिखाई देने लगा। एक बार सेठ जी व्यापार के सिलसिले में एक धर्मशाला में जाकर रुके, और जिस धर्मशाला में सेठ जी रुके हुए थे उसी धर्मशाला में नीचे वाले कमरे में एक महात्मा जी रुके हुए थे। उसमें संत महात्मा रुके हुए थे। अब साधु जी सुबह सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 बजे ही नाम जाप करने लगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसी तरह से वो साधु जी नाम जाप कर रहे थे। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय था। अब लगातार इधर नाम जाप चल रहा है, इधर सेठ जी जो हैं वो गहरी नींद में सो रहे थे, और साधु जी के मंत्रों की आवाज उनके कानों में जा रही थी। उनकी नींद खराब हो रही थी, इसी वजह से उन्हें बड़ा गुस्सा आ रहा था। सर्दियों का समय था। सेठ जी सोचने लगे कि यह कौन सुबह सुबह नींद खराब कर रहा है, लेकिन इधर ये संत जी लगातार नाम जाप कर रहे थे। अब सुबह हुई, सेठ जी पता करने आए कि कौन है ये, क्यों शोर मचा रखा है, लगातार नाम जाप किए जा रहा है। जब पता लगाया तो पता चला कि एक संत जी हैं। अब वो सेठ जी उन संत जी के पास गए और वहां जाकर उन संत जी से बोले, क्यों शोर मचा रखा है सुबह सुबह? क्यों महाराज जी सुबह सुबह नाम जाप कर रहे हो? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या होगा इससे? सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। सुबह सुबह कितनी अच्छी नींद आती है, आराम करने का समय होता है, आराम से उठो, खाओ पियो, मस्त रहो। सुबह सुबह उठकर कौन हरे कृष्णा मंत्र जाप करता है? इसके लिए पूरा दिन पड़ा है, जो भी करना है करो। कितने आराम से मैं सो रहा था, तुमने तो सारा दिमाग खराब कर दिया। अब संत जी सेठ जी की बात सुनकर बड़े ही सरल शब्दों में बोले, बेटा, ये खान पान जीवन की सारी व्यवस्थाएं, जो भी दुनिया में सुख सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं हमारे भगवान, हमारे ठाकुर जी की वजह से ही तो हैं, कान्हा की वजह से ही तो हैं, श्री राम की कृपा से ही तो हैं। और अगर हमारे भगवान ही किसी को खान पान, सारी दुनिया की ऐशो आराम, सारी व्यवस्थाएं नहीं देंगे तो फिर कैसे दिनचर्या चलेगी? सारा दिन कैसे आराम से कटेगा? उनके बिना तो कुछ भी संभव नहीं। तो सेठ ने कहा कि अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि आपके नाम जाप करने से ही सारी दिनचर्या चलती है, नाम जाप करने से ही सारी व्यवस्थाएं होती हैं, जो भी आपके मन में आता है वो बोल देते हो अपने आप को तसल्ली देने के लिए, अपने आप को सहूलियत देने के लिए। काम धंधा तो कुछ है नहीं तुम्हारे पास, तुम्हें काम धंधा तो कुछ करना नहीं है, बस नाम जाप करके आपको ये ढोंग करना है। और वैसे भी आपके पास काम धंधा कुछ है भी नहीं, व्यवस्थाएं ऐसे ही नहीं होती, उनके लिए काम धंधा करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जब हम मेहनत करते हैं तो हमारा भाग्य चमकता है, और जो हम काम करते हैं उससे धन आता है, उसी से व्यवस्थाएं बनती हैं, उसी से हमारी किस्मत चमकती है। ऐसे नाम जाप करने से व्यवस्थाएं नहीं बनती। अब संत जी ने फिर से बड़े ही शांत स्वभाव से कहा, देखो बेटा, कि सारी व्यवस्थाएं नाम जाप करने से ही बनती हैं। जो हम खाना खाते हैं ना, वो भी हमें ईश्वर देते हैं, हमारे ठाकुर जी देते हैं, भगवान देते हैं, तभी हम वो खाना खा पाते हैं। अब सेठ जी बोले, तो ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि सब भगवान देते हैं तो मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूँ। देखो संत जी, मेरी नज़र में तो कोई भगवान नहीं होता,
पर अगर तुम कह रहे हो कि भगवान होते हैं, ठाकुर जी होते हैं और वही सब कुछ देते हैं, वही सारी व्यवस्थाएं करते हैं, तो मैं तुम्हें 24 घंटे का वक्त देता हूँ और 24 घंटे में तुम अपने भगवान से बोलो कि वो मुझे भोजन करवाए, लेकिन मैं इस बीच कुछ भी नहीं करूँगा। अगर तुम्हारे भगवान ने मुझे 24 घंटे में भोजन करवा दिया तो मैं जीवन पर्यंत तुम्हारा शिष्य बन के रहूंगा, और अगर 24 घंटे के अंदर तुम्हारे भगवान ने मुझे भोजन नहीं करवाया तो तुम मेरे शिष्य बन जाना। अब संत जी ने सेठ की बात सुनकर कहा कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, ऐसा कर लेते हैं। अब सेठ जी ने सोचा कि अगर मैं यहाँ रहूंगा धर्मशाला में तो भोजन को देखकर मेरे मन में इच्छा जागृत होगी, भूख लगेगी, और क्या पता मैं भूख की वजह से भोजन कर भी लूं, या फिर कोई भी आकर मुझे कुछ भी दे जाएगा, प्रसाद दे जाएगा या कुछ भी दे जाएगा, और कहीं मैंने गलती से खा लिया तो मैं ऐसा करता हूँ, कहीं एकांत में चला जाता हूँ और ऐसी जगह एकांत में चला जाऊंगा जहाँ मुझे कोई भोजन ना दे पाए, और 24 घंटे के बाद आकर मिलता हूँ इन संत जी से और फिर इनको बताता हूँ कि तुम्हारे नाम जाप और तुम्हारे भगवान कुछ भी नहीं होते। अब इधर संत जी भगवान को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे प्रभु, इस इंसान को सद्बुद्धि देना, इसे समझाओ भगवान कि तू सबको देने वाला है, तू सबका दाता है, तू ही सबको देता है। प्रभु जी, अब आप ही जानो, मुझे इसका शिष्य नहीं बनना है, मुझे तो आपकी ही शरण में रहना है। अब साधु इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं अपने भगवान से। अब ये सेठ जी दूर जंगल में चले जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद एक बट के पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। अब बट के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। अब कहते हैं कि देखें यहाँ खाना कैसे आएगा, कौन यहाँ मेरे लिए खाना लेकर आएगा, कौन मुझे इस जंगल में आकर खाना खिलाएगा, और कल जब 24 घंटे बीत जाएंगे तभी मैं इस पेड़ से नीचे उतरूंगा, तब मैं उस संत के पास जाऊंगा और तब मैं उन्हें बताऊंगा कि देखो कुछ भी नहीं दिया तुम्हारे भगवान ने, अब बन जाओ तुम मेरे शिष्य। अब इधर सेठ जी पेड़ पर बैठे हुए हैं। कुछ समय के बाद ये देखते हैं कि कुछ बंजारे वहां पर आए। उन बंजारों ने जंगल में ही एक जगह पर डेरा डाल लिया और वहीं पर अपना भोजन तैयार करने लगे। बंजारे तो ऐसे ही होते हैं, चलते फिरते रहते हैं, तो जंगल में थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए रुके थे और वो बंजारे वहीं उस पेड़ के नीचे अपना भोजन जो है तैयार करने लगे। और इधर यह सेठ उस बट वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं। अब ये मन में सोच रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं पेड़ से नीचे नहीं उतरूंगा, चाहे कितनी भी अच्छी खुशबू आए, लेकिन मैं भोजन नहीं करूंगा, और जब मैं स्वयं ही भोजन नहीं ग्रहण करूंगा तो मुझे कौन भोजन करवा सकता है। बस कल सुबह तक की तो बात है, कल 24 घंटे बीत जाएंगे, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं भोजन नहीं करूंगा। इधर बंजारों ने भोजन तैयार कर लिया और दूर से एक आवाज आई कि जैसे बहुत सारे घोड़े एक साथ दौड़ कर आ रहे हैं। पुराने जमाने में डाकू इसी तरह से आते थे, डकैत इस तरह से आते थे। अब बंजारों ने सोचा कि डकैत आ गए हैं। अब बंजारे डर के मारे अपना सारा सामान उठाकर वहां से भाग गए, भोजन वहीं रह गया। पीछे से डकैत आ गए। अब डकैत जब उस पेड़ के पास आए तब उन डकैतों ने देखा कि भोजन यहाँ पर तैयार रखा है। अब डकैतों ने अपने सरदार से कहा कि सरदार जी, यहाँ तो भोजन तैयार है, आओ पहले गर्मा गर्म भोजन कर लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। तो सरदार ने सोचा कि नहीं, ये कोई मेरे लिए जाल बिछाया गया है, यह किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की है, मेरे लिए यह जाल बिछाया है। मुझे लगता है कि किसी को भनक लग गई कि हम यहाँ से गुजरेंगे और यहाँ ये भोजन रखा है और हम भोजन खाएंगे तो हम मर जाएंगे। यही तो किसी की साजिश है, यही तो सामने वाला चाहता है, इसीलिए यह भोजन हम में से कोई भी नहीं करेगा। और जिसने यह जाल बिछाया है वो यहीं आसपास कहीं घूम रहा होगा, वो हम पर नजर रख रहा होगा कि हम देखें भोजन करेंगे भी कि नहीं। अब डाकुओं की सरकार ने आदेश दे दिया कि ढूंढो उस आदमी को, खोजो। अब सारे डाकू मिलकर उस व्यक्ति को ढूंढने लगे। ऊपर पेड़ पर बैठे हुए सेठ जी यह सारा नजारा देख रहे थे। इतने सारे डाकुओं को देखकर वो घबरा गए, उनके शरीर में हलचल हुई। हलचल होने के कारण जो नीचे डकैत खड़े थे उनको इस बात का आभास हुआ कि इस पेड़ पर जरूर कोई बैठा है। अब डकैतों ने ऊपर देखा तो सेठ जी पेड़ पर बैठे हुए हैं। अब उन डकैतों ने सेठ जी को पेड़ से नीचे उतारा। सेठ जी डकैतों को देखकर बहुत ज्यादा घबरा रहे थे, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डर रहे थे और मारे घबराहट के सेठ जी कहने लगे कि देखो, मुझे गोली मत मारो, मुझे जान से मत मारो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और ना मैंने यह भोजन रखा है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि ठीक है, तुमने नहीं रखा है तो हम तुम्हें गोली नहीं मारेंगे। तुमने जो ये जाल बिछाया है इसका हमें पता चल गया है, मुझे सब पता है। तुम्ही ने इस भोजन में जहर मिलाया है ना,
अब तुम ही इस भोजन को खाओगे। चलो भोजन करना शुरू करो। अगर तुमने इस भोजन में जहर नहीं मिलाया है तो तुम इस भोजन को खाओ। सेठ जी ने कहा कि नहीं, मैं इस भोजन को नहीं खाऊंगा। भोजन तो मैं नहीं कर सकता, भोजन तो मुझे करना ही नहीं है। तो सरदार ने कहा कि देखा, मैंने पहले ही कहा था कि इस भोजन में इसने जहर मिलाया है और वो जहर इस व्यक्ति ने ही मिलाया है, इसीलिए ये भोजन नहीं कर रहा है। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो भोजन इसे खाना ही पड़ेगा। तो सेठ जी ने कहा कि मैं भोजन नहीं करूंगा, मैंने तो कसम खाई है कि मैं भोजन नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं भोजन नहीं करूंगा। तो डाकुओं के सरदार ने कहा, तुम क्यों नहीं करोगे भोजन? तुम भोजन थोड़ी करोगे, तुम्हें तो भोजन करवाया जाएगा। और अपने डाकुओं को आदेश दिया कि इसके हाथ पैर बांधो और इसे जबरदस्ती भोजन करवा। भोजन में जहर मिलाकर हमारे खिलाफ साजिश करता है, हमें मार देना चाहता है। आज इसकी सारी अकड़ निकालेंगे। और जो बाकी डाकू थे वो सेठ के हाथ पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती सेठ को भोजन कराते हैं। जब सेठ जी भोजन खा लेते हैं और सेठ जी को कुछ भी नहीं होता है तो डाकुओं का सरदार जो है वो बोलता है कि इसे तो कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब खाने में जहर नहीं था। तो सेठ जी कहते हैं कि मैंने तो पहले ही आपको बताया था कि भोजन मैं नहीं करूंगा, भोजन में जहर नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये भोजन मैंने नहीं बनाया है और ना ही मैंने यहाँ पर रखा है, आपने जबरदस्ती मुझे भोजन करवा दिया। इस भोजन में कोई जहर नहीं है, अगर इसमें जहर होता तो मैं कब का मर जाता, लेकिन मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। तो सरदार ने कहा, तो फिर तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे थे? तुमने क्यों कहा कि मैं भोजन नहीं करूंगा? तो सेठ जी ने सारी बात उन डाकुओं को बताई कि किस तरह से मैं उस धर्मशाला में रुका था, किस तरह से वहाँ साधु मंत्र जाप कर रहे थे और उन संत ने, उन साधु ने हमसे कहा था कि भगवान का नाम लेने से हर चीज की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, भगवान नहीं होते हैं। और देखिए उनकी बात सही हुई, किस तरह से आप आए, किस तरह से मुझे जबरदस्ती भोजन कराया। आज मुझे यकीन हो गया, आज मुझे यह यकीन हो गया, मुझे यह विश्वास हो गया कि सबके मालिक, सबके दाता भगवान हैं, सबके दाता ठाकुर जी हैं, वो ही सबको सब कुछ देते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। यही सेठ जी संत मलूक दास जी थे। और इस घटना के बाद से वो भगवान के अनन्य भक्त बन गए। बताया जाता है कि संत मलूक दास 108 वर्ष तक धरती पर रहे। उन्होंने ठाकुर जी के बारे में, भगवान के बारे में बहुत कुछ लिखा। ठाकुर जी के परम भक्त बन गए, ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते थे। दोस्तों, एक नाम जाप की बहस पर सेठ जी का पूरा जीवन बदल गया। जंगल से सेठ जी आने के बाद सीधे उन संत के पास गए और जीवन पर्यंत के लिए उनके शिष्य बन गए। अपना पूरा जीवन, अपना सर्वस्व ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। दोस्तों, जो लोग कहते हैं ना कि नाम जाप करने से, ठाकुर जी की आराधना करने से कुछ नहीं होता, तो दोस्तों आपसे नम्र निवेदन है कि एक बार ठाकुर जी पर विश्वास करके देखो। आपके नाम जाप करने से, आपके ठाकुर जी की सेवा करने से आपके अंदर की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। और सिर्फ आपके अंदर की ऊर्जा सकारात्मक नहीं होती, आपके पास पड़ोस का माहौल भी सकारात्मक हो जाता है। और दोस्तों, जब आपके आसपास की ऊर्जा बदल जाती है, इसके बाद ऐसी कोई चीज नहीं होती जो असंभव हो, क्योंकि हमारे ठाकुर, हमारे कन्हैया के शब्दकोश में असंभव शब्द ही नहीं है। एक बार अपने ठाकुर, अपने लड्डू गोपाल, अपने कन्हैया पर विश्वास करके देखो, और जिस दिन आपको अपने ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा ना, तो विश्वास कीजिए दोस्तों, आपके जीवन में हर क्षण, हर पल चमत्कार होंगे। और वैसे भी हर पल चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन आंखों के सामने अविश्वास का पर्दा है। जैसे ही अविश्वास का पर्दा हटेगा, विश्वास आपके मन में जागृत होगा, आपके नेत्रों में विश्वास जागृत होगा, आपके नेत्रों में, आपकी दृष्टि में वो क्षमता आ जाएगी कि आपको सारे चमत्कार दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जब आप ठाकुर जी के करीब जाते हैं तो आप ठाकुर जी की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। आपकी भगवान आपको सारी क्षमताएं प्रदान करते हैं। इसीलिए एक बार अपने कन्हैया पर विश्वास करके देखिए, आपके साथ आपके ठाकुर जी, आपके लाला खेलने लगेंगे। और दोस्तों, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, उन पर पूर्ण विश्वास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कीजिए। तो दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो, लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।